कैरेक्टराइजेशन इन द स्टोरी वंस अपॉन ए टाइम। सबसे पहले हम देखते हैं नरेटर नेदीन गोदीमर। ये नरेटर है, इन्होंने सारी कहानी बताई है। ये साउथ अफ्रीकन है। इन्होंने साउथ अफ्रीका में जो दिक्कतें थी नस्ल या रंग भेद के कारण, क्योंकि अफ्रीकन पीपल और वाइट पीपल के बीच में वहाँ बहुत बड़ी समस्या रही है, तो उसी के ऊपर इन्होंने अपनी राइटिंग्स को फोकस किया है। दूसरा यहाँ पर है हस्बैंड, जिनका नाम नहीं दिया। ये अपने घर की सिक्योरिटी को लेके, ये वाइट फैमिली के सदस्य हैं, तो अपने घर की सिक्योरिटी को लेके साउथ अफ्रीका में जो इन्होंने दिक्कतों का सामना किया, तो उसका जिक्र इस कहानी में किया गया है। आगे इनकी वाइफ है, ये भी वाइट फैमिली, इनका भी नाम नहीं दिया। इनका एक बच्चा है द चाइल्ड, और वॉकी टॉकी ये यूज करता है। इन वाइट फैमिली का ये बच्चा है, और ये वाइट फैमिली जो हस्बैंड है उनके मदर हैं वाइज ओल्ड विच, द हस्बैंड्स मदर, जिनका इस कहानी में जिक्र किया गया है वाइट फैमिली के। आगे इन्होंने सिक्योरिटी के लिए और अपने घर में हेल्प के लिए एक मेड रखी हुई है अफ्रीकन। एक माली है, वो भी अफ्रीकन। तो ये पात्र हैं इस कहानी में। आइए इनके रोल को अब पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं नरेटर जो नेदिन गोदीमर है। इनके रोल की अगर हम बात करें, द वन टेलिंग द स्टोरी, इन्होंने सारी हमें कहानी बताई है। इनिशियली रिलक्टेंट टू डेल्व इनटू ए फेरी टेल फॉर्मेट, शुरू में तो ये रिलक्टेंट थे, अनिच्छुक थे ये सारी कहानी बनाने या बताने के उसमें। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये काफ़ी स्केप्टिकल हैं, ये भी डाउट करने लग जाते हैं, संशय करते हैं। सेल्फ अवेयर एंड सेंसिटिव, काफ़ी सेंसिटिव भी हैं और काफ़ी चीज़ें जानते हैं। द ओपनिंग इस्टेब्लिशेस हर एज समवन डीपली रूटेड इन रियलिटी, तो ओपनिंग में ही हमें पता लग जाता है कि जो उस वक्त की सच्चाई थी, डीलिंग विद हर ओन फियर्स ऑफ इंट्रूजन, जिसमें इसको खुद को भी भुगतना पड़ता था, खुद भी डरी सहमी रहती थी, जिस तरीके से इसमें जिक्र किया गया है वाइट फैमिली का। तो अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करें इसके रोल की, बाय फ्रेमिंग द मेन नैरेटिव विद द नरेटर्स पर्सपेक्टिव, अपने ही दृष्टिकोण से जब इसकी हम बात करते हैं, गोदीमर एस्टेब्लिशेस अ ब्रिज बिटवीन द हार्श रियलिटीज ऑफ सबर्बन पैरानोया। तो उस वक्त जो मेन शहर से थोड़ा सा दूर उपनगर, वहाँ पर जो उन्माद, जिस तरीके से पागलपन, लोगों में लड़ाई झगड़े वगैरह होते थे, तो उसकी हार्श रियलिटीज को इसने बताने की कोशिश की है। एंड द फेरी टेल वर्ल्ड, फेरी वर्ल्ड जिसमें सारे इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, जिसमें हम खुश रहते हैं, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। द नरेटर एम्बॉडीज द जनरल एंग्जाइटीज ऑफ द सोसाइटी शी इज अ पार्ट ऑफ, जिसका ये भी खुद हिस्सा रही है। तो सोसाइटी में जो उस वक्त चिंताएं थी, परेशानियां थी, तो उनको बताने में इसकी अहम भूमिका है। द हस्बैंड, हस्बैंड का रोल जो अपने घर की सिक्योरिटी के लिए हमेशा एफर्ट्स करता है। हेड ऑफ द फैमिली, फैमिली का हेड होने के कारण इसकी ड्यूटी भी है। इन द फेरी टेल पार्ट ऑफ द स्टोरी, तो इसमें जो फेरी टेल में अगर बात करते हैं कि हमेशा ये कोशिश करता है कि सिक्योरिटी हो। कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोटेक्टिव, ये काफ़ी प्रोटेक्शन चाहता है। कन्वेंशनल, अपने जो हमारे रीति रिवाज होते हैं उसकी भी ये केयर करता है। एंड ईजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटल प्रेशर्स, और सोसाइटी का जो प्रेशर्स होते हैं उनसे भी काफ़ी प्रभावित होता है। ही रिएक्ट्स टू एक्सटर्नल थ्रेट्स बाय एस्केलेटिंग द फैमिली सिक्योरिटी मेजर्स, जो फैमिली की सिक्योरिटी के उपाय होते हैं, जो बाहर से थ्रेट्स होती हैं इसके परिवार को, यह सिक्योरिटी के कारण, तो ये पूरी अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लेता है, एस्केलेट कर लेता है। सिग्निफिकेंस, represents the archetypal male figure who believes in safeguarding his family from external dangers, जो बाहर के खतरे हैं तो उससे अपने परिवार को ये सेफ गार्ड करता है। even if it means isolating them, और क्योंकि हम सेफ गार्ड करने के लिए दूसरों से अपने आप को अलग थलग कर लेता है। he symbolizes the collective anxiety, और जैसे बाकी लोगों को चिंता थी इस प्रकार के लोगों को, तो इस तरीके की इसकी भी चिंता देखने को हमें मिलती है। एंड पैरानोया ऑफ सबर्बन मेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड, इस वक्त के दौरान जिस तरीके से लोगों में पागलपन था, या दिक्कतें थी, या राइट्स होते थे, दंगे होते थे, तो उन सारों से ये सेफ गार्ड करता है अपने परिवार को। द वाइफ
रोल इसकी अगर बात करें, पार्टनर टू द हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ होती है ये, एंड मदर ऑफ द चाइल्ड इन द मेन स्टोरी। इस कहानी में एक बच्चे का जिक्र किया गया है, उसकी ये मदर है। कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये काफ़ी केयरिंग है, जैसे मदर्स केयरिंग होते हैं। एंक्शस, ये भी चिंतित रहती है सुरक्षा के मामलों को लेके। एंड ट्रस्टिंग इन हर हस्बैंड्स डिसीजंस, और जो भी इसके हस्बैंड डिसीजंस लेते हैं उनमें इसकी पूरी आस्था है। शी इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटल नॉर्म्स एंड प्रेशर्स, और ये भी काफ़ी प्रभावित होती है सोसाइटी में जो नियम बने हुए हैं उसी तरीके से चाहते हैं पालना करें, और जो भी प्रेशर्स इधर उधर से महसूस करते हैं सोसाइटी में, तो उन सारों से बचाव के सारे उपाय मतलब अपने हस्बैंड के साथ करती है। सिग्निफिकेंस, शी embodies the submissive and passive roles often assigned to women in fairy tales। जैसा कि हम देखते हैं लेडीज जो हैं अपने हस्बैंड्स को कोऑपरेट करती हैं, वो सबमिसिव होती हैं, कहना मानने वाली होती हैं, और उनका रोल ज़्यादातर पैसिव होता है। तो ऐसा ही रोल इस वाइफ का भी है। बट शी ऑल्सो एग्जाम्पलीफाइज द सोसाइटल पुश टू प्रायोरिटाइज फैमिली सेफ्टी एट ऑल कोस्ट्स। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पे फैमिली की सेफ्टी को ये प्राथमिकता देती है। तो इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल के रूप में हमारे सामने आती है। द चाइल्ड, सन ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ का एकमात्र ये बेटा। इनोसेंट, ये मासूम है। क्यूरियस, जिज्ञासु भी है। इमेजिनेटिव, अपने ख्यालों ख्वाबों में खोया रहता है। एंड अनअफेक्टेड बाय द सोसाइटल फियर्स दैट प्लेग द अडल्ट्स, जो सोसाइटी के फियर्स हैं जो बड़े को परेशान करते हैं, तो इन सारी चीज़ों से ये अनअफेक्टेड रहता है। ही इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय फेरी टेल्स, ये फेरी टेल से काफ़ी प्रभावित होता है। एंड ट्राइज टू रेप्लिकेट देयर एडवेंचरस स्पिरिट, और जैसा ये फेरी टेल्स में देखता है तो उस तरीके के एडवेंचर्स को ये रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है, उनको रियल लाइफ में करने की कोशिश करता है। द चाइल्ड्स ट्रेजिक डेथ बिकम्स द फोकल पॉइंट ऑफ द स्टोरी। इस कहानी में इस बच्चे की ट्रेजिक जो डेथ होती है यही मुख्य थीम है, जिसके माध्यम से नरेटर काफ़ी कुछ हमें बताना चाहती है। एम्फेसाइजिंग द डेंजर्स ऑफ अनचेक्ड फियर, जो फियर, उसके खतरे या पैरनई जो पागलपन उन्माद था, वहाँ प्रॉब्लम्स थी, तो वो सारी हमें बताई गई हैं। हिज इनोसेंट मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रैगन्स टीथ, क्योंकि इसकी जो मौत होती है ड्रैगन्स टीथ की वजह से होती है, उसको ये मिस इंटरप्रेट करता है। इज ए पावरफुल सिंबल ऑफ हाउ अडल्ट फियर्स कैन इनएडवर्टेंटली हार्म द वंस दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट। कमाल की बात तो ये है, जो चीज़ें हमारी प्रोटेक्शन के लिए लगाई गई हैं, जो ड्रैगन्स टीथ प्रोटेक्शन के लिए लगाए थे, और वही उसको हार्म करती हैं, उसी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। द वाइज ओल्ड विच, द हस्बैंड्स मदर, इनका जिक्र आया है। इनका जो रोल है वो एक एडवाइज़र का है टू द फैमिली, फैमिली को एडवाइज करती हैं, स्पेशली रिगार्डिंग सिक्योरिटी मेजर्स, मतलब इस परिवार की सिक्योरिटी कैसे मेंटेन की जा सकती है, खास तौर पे इन मामलों में। ओपिनियनेटेड, ये अपने ओपिनियन देती है। कोशियस, काफ़ी सावधानी बरतती है। एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन ओल्डर जनरेशंस व्यूज़ ऑन सेफ्टी, जो पुरानी जनरेशन जैसे बुजुर्ग हो जाते हैं वो अपने व्यूज़ देते हैं भी सेफ्टी के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। एज द वॉइस ऑफ कन्वेंशनल विजडम, तो कन्वेंशनल विजडम इनके पास है, तो वो शी पुशेस द फैमिली टुवर्ड एक्सट्रीम सिक्योरिटी मेजर्स, तो ये बार बार कह के मतलब परिवार की सिक्योरिटी के उसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में अरेंजमेंट करा देती है। हर कैरेक्टर क्रिटिक्स द एज ओल्ड हैबिट्स ऑफ लीनिंग इनटू फियर एंड स्टेरियोटाइप्स विदाउट इवेल्युएटिंग देयर कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये रिप्रेजेंट करती है कि शुरू से जैसे हमारी एज ओल्ड हैबिट्स हैं कि हम डर या स्टेरियोटाइप्स जो हमारे टिपिकल एटीट्यूड होता है, तो उसी हिसाब से हम सारे परिवार को आगे चलाना चाहते हैं विदाउट इवेल्युएटिंग, उसकी इवेल्युएशन या मूल्यांकन करे बगैर कि उनका आगे कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम क्या होंगे। द हाउसमेड एंड द गार्डनर, अब इनके रोल को देखते हैं। स्पोर्टिव रोल्स इन द फैमिलीज हाउस होल्ड, ये दोनों के दोनों स्पोर्टिव रोल्स में हैं। जो परिवार है ये वाइट फैमिली जिसका हमने जिक्र किया है पहले, हस्बैंड एंड वाइफ और उनका बच्चा, ये दोनों के दोनों लॉयल भी हैं, वफादार भी हैं और मदद भी करते हैं। दे आर क्लोजर टू द रियलिटी ऑफ सोसाइटल डेंजर्स दैन द कोर फैमिली, जो कोर फैमिली जो वाइट फैमिली थी हस्बैंड वाइफ और उनका बच्चा, उनसे ज़्यादा इनको सोसाइटी के डेंजर्स का पता है। दे आर इमीडिएट रिस्पोंडर्स इन द स्टोरीज क्लाइमैक्स, इस स्टोरी का जो क्लाइमैक्स होता है, बच्चे की ट्रेजिक डेथ हो जाती है,
तो सबसे पहले ये आते हैं उसकी मदद के लिए। दे स्टैंड एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लार्जर ब्लैक पॉपुलेशन, जो ब्लैक पॉपुलेशन थी अफ्रीका की, तो उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। जक्सटापोज्ड अगेंस्ट द वाइट सबर्बन फैमिली, जो वाइट सबर्बन फैमिली की जिक्र हम कर रहे हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी केयर के लिए, उनकी मदद के लिए उनके घर में ये काम करते हैं, आते हैं। देयर इमीडिएट एम्पथी एंड एक्शन ड्यूरिंग द ट्रेजिक क्लाइमेक्स कंट्रास्ट विद द पैसिव रिएक्शंस ऑफ द मेन फैमिली, जो इनकी इमीडिएट एम्पथी है, हमदर्दी है, और एक्शन जो लेते हैं, जैसे बच्चे की ट्रेजिक डेथ हो जाती है तो इस वक्त ये उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। तो ये क्लाइमैक्स है, चरम सीमा है इस कहानी की। कंट्रास्ट विद द पैसिव रिएक्शंस, जो रिएक्शन थी मेन फैमिली की, जो वाइट फैमिली की, तो उसके कंट्रास्ट में ये ज़्यादा एक्टिवली आगे आते हैं और मदद करते हैं उस परिवार की, जो वाइट फैमिली जिसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ काम कर रहे थे। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी अफ्रीकन पीपल की थी, क्योंकि वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयड थे और इस करके दंगे चोरियाँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही थी। दीज कैरेक्टर्स टू हाईलाइट सोसाइटल इश्यूज, तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये सोसाइटी के जो इश्यूज थे, फियर्स जो थे, प्रेजुडिसेस पूर्वाग्रह जो थे, एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लिविंग इन आइसोलेशन, और इन सारी कारणों की वजह से ये फैमिली जो है अलग थलग रह रहे थे ताकि सेफ हो सकें। ईच कैरेक्टर वाइल हैविंग देयर इंडिविजुअल ट्रेट्स, जो हर कैरेक्टर की अगर हम बात करें, इज सिंबलिक ऑफ ब्रॉडर सोसाइटल रोल्स एंड एटीट्यूड्स, जो सोसाइटी में उस वक्त जो हो रहा था, तो उस टाइम के रोल्स को और एटीट्यूड को ये सभी कैरेक्टर्स इंडिविजुअली और लार्जर स्केल पे टिपिकली उन सारे को ये रिफ्लेक्ट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।